हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बाकी फैमिली व्लॉग में। और आज का जो है वो वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आज आप अपना एक बार पूरा घर दिखा दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अपने घर का हाउस टूर कराने में। हाँ जी, तो आप लोगों का वेलकम है हमारे घर में। मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि घर में साफ़ सफाई नहीं है, घर मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसके लिए प्लीज़ बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी। बट जैसा भी है, जिस तरीके का भी है, मैंने बस इसका वीडियो बनाया है। कुछ भी मतलब वीडियो बनाने के लिए नहीं किया है कि मैं इसे यहाँ से साफ़ करूँ या यहाँ से करूँ। जितना मतलब जैसे कि नॉर्मली सुबह की झाड़ू वाड़ू लग गई है, उतना ही हुआ है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारा कुछ घर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी आंगन भी है और वैसे भी काफ़ी बड़ा घर है। नीचे का तो आप लोगों ने देखा ही है, 2 रूम बरामदे हैं। एक इधर बैठने के लिए थोड़ा सा सिस्टम किया था कि गर्मियों में इधर बैठ जाया करेंगे। और ये सामने रसोई है। और बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप रसोई में भी नहीं जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता ही है, देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने बहुत देखभाल करके जो है वो हाउस टूर कराने की कोशिश की है। और क्या बोलूँ, बस और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का। और ये जो मैंने नीचे रैक्सीन डाली थी ना, वो भी ख़राब होने लगी है। और ये अनाज पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी आया है खेतों से अनाज भी। और बस जितना भी इन लोगों से हो जाता है। देखिए, मम्मी है और मेरी जो देवरानी यानी कि रेखा है, वही हैं दोनों। और रेखा से काम कम होता है, वो घर का ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। जो भी घर के बड़े बड़े काम जितने भी होते हैं, वो सब कुछ मम्मी ही करती है। तो ये ऊपर का है, ऊपर भी 2 रूम बरामदा है और वॉशरूम है, किचन है। ये यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे तो चूल्हा रखती थी, यहाँ पर चूल्हे का वो था। घर बहुत बड़ा है, मतलब अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके पौधे वौधे लगा के साफ़ सुथरा रहे तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये घर के आसपास का एरिया है। ये मैं यहाँ पर भी सबसे ऊपर आ गई हूँ, तो वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। और घर बहुत सुंदर है, मतलब कि मन लगता है घर में। जब भी मैं आती हूँ, मेरा यहाँ पे ज़्यादा मन लगता है। जहाँ इनका गांव वाला घर है, वो दूसरे वाला घर है, उसमें इतना ज़्यादा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरा इस वाले घर में ज़्यादा मन लगता है। और काफ़ी आसपास का जो एरिया है, उसमें काफ़ी हरियाली भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे तो मैं अपनी सारी ही वीडियो में जो है, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, हाउस टूर भी कराया है, सारी चीज़ें दिखाई हैं। पर कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप अपना बाहर से घर दिखा दीजिए कि कैसा है। और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तो नहीं है, बट जैसा भी है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश की है। मतलब नीचे से दिखाने की कोशिश की है कि कैसा है घर। और अभी वह खुद ही नहीं रुका, इतनी बड़ी जिदार ना आया। का सामना कर सके लाल
तो अभी जो है मांटू की चल रही है क्लास, वो भी नहा लेगी। और यहाँ पे रात खूब तेज़ आंधी बारिश तूफान सब आया है। यहाँ पे बारिश कम हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई, पर हाँ बिजली बहुत अच्छे तरीके से गरज रही थी और हवा भी बहुत अच्छी चली है। तो काफ़ी ठंडा सा मौसम हो रहा है आज। और आज हम शाम के टाइम जो है जाएंगे भी। मन तो नहीं है जाने का, क्योंकि जब सब लोग इकट्ठा रहते हैं मन लगता ही है, पर जाना है। एक तो इनको डॉक्टर के दिखाना है और दूसरा एक दो चीज़ें और हैं जो करनी है, वो जा कर के इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना तो नहीं भी जाते। वहाँ पे जा कर के तो वही अपना दिमाग ख़राब ही होता है, दिमाग में भसड़ सी मच जाती है। अकेले रहते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। पर एक दो चीज़ें ऐसी है कि जो करनी है जा कर के, जिनकी वजह से हमें जाना पड़ेगा ही। लगा ताई जी लो जाओ पीछे को तकिए पे, तकिया लगाया जब उतारा पहले लगा कुछ बड़ा किया कुदरती नियम लग गया अरे मेरे बेटा मेरे बाबू लग गया। मालिश हो गई, मालिश हो गई, मालिश। ताई का तो बुखार चल रहा होगी मेरे ताई तो बुढ़ी होगी बाल सफ़ेद हो गए मेरे भाई सफ़ेद भाई तेरे ताई तो बुढ़ी होगी। हाथ खुल रहे तेरे ताई के, तो हाथ दाब दे ताई के, दर्द हो रहा ग्यारह ताई के हाथ में दर्द हो रहा, दाब दे ताई के, हाथ दाब दे मेरे, हाँ जी दाब दे बेटा, दाब दे बेटी, दाब दे ताई के। और कर दे बेटा, अच्छे से कर दे ताई की मालिश कर दे, बालों में मालिश कर दे, और कर दे बेटा, अच्छे से कर दे। हे पल्ला उड़ा दिया था एक मालिश करके, माथा दबा दे, ताई के हाथ दबा दे बेटा। ताई तो बुढ़ी होगी, ताई का तो दर्द हो रहा, दाब दिए ताई के हाथ। ताई का दर्द जवान है ताई बुड्ढी ना चल इतनी बदतमीज क्यों हो रही तू? हाँ काटे वही क्या हाथ में लगाना पसंद करती जो कोई बड़ी दिक्कत भैया देख मालिश कर रहा हूँ, वाली सच कहता लाड करिए बेटा। छेड़ दो आगे। मार 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 बोल तो अभी यहाँ पर जो है वो भूस ढूरा है, खेत में से भूस आ रहा है, तो पूरे घर में भूस ही भूस हो रहा है। तो उसी की साफ़ सफाई चल रही है। सुबह से 2 बार आ चुका है, अभी एक बार और आना है। पर ये है कि हाँ मोटा मोटा जो है वो तो सकेरना ही पड़ेगा। और भूस का जो काम होता है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, सबसे मतलब धूप में गर्मी में खेत में से भूस ढोना बहुत कैडा काम है। और ये झूला आप लोगों को बहुत पसंद आया था। कुछ लोग बोल रहे थे सेफ़ नहीं है, तो नहीं जी बहुत अच्छे तरीके से जो है सेफली इसको डाला हुआ है, टूटेगी नहीं। बहुत मज़बूत वाली बेड है जो डली हुई है। और ये दोनों के दोनों अपना पूरा दिन खेलते रहते हैं इसी तरीके से। ये हमारे वाला सीधा है, और जो मेरी ननंद का बेटा है वो बहुत तेज़ है, चालाक है। अब देख रहे हो इसको बिल्कुल भी पाइप को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है, मतलब ये पूरा पाइप ले थोड़ा ही ना लेगा, पर उसको नहीं लेने देगा, वो सीधा है। अर्जित जो है मेरे देवर का जो बेटा है वो सीधा है, वो इतना तेज़ चालाक नहीं है, पर ये पूरा फ्रंट है। जी
ओके, तो अभी मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ और आप लोगों से बात भी करनी थी, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने ना छत दिखाई थी ऊपर से और रूम भी दिखाया था रेखा का। तो उस पर मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपने ना अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए आपने उसका रूम दिखाया है, वो गंदा है, ये है, वो है। तो मैंने तो ये वाली चीज़ सोची ही नहीं थी, इसलिए मुझे आज इतना सोच समझ करके वीडियो बनाना पड़ा हाउस टूर का, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ भी नहीं सोचा था और ऐसे ही जो है वो वीडियो बना दिया था, ऐसे ही दिखा दिया था। बट मुझे उस पे भी ये क्वेश्चन आया कि आप उसकी इंसल्ट करने के लिए रूम दिखा रहे हो, कि वो ऐसा रूम है या ये है, वो वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। और ये बात बिल्कुल ना मुझे कुछ बताने में शर्म है ना ही कुछ है, क्योंकि घर बहुत बड़ा है और करने वाले मतलब इतने वो नहीं, मम्मी से भी इतना काम नहीं हो पाता है। और रेखा भी जो है वो खाना पीना कर ले, कपड़े वपड़े कर ले, इतना भी कर ले वो बहुत हो जाता है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो छोटे बड़े मिला करके 4-5 बच्चे भी हो रहे हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं और मेरी ननंद भी आई हुई है, पापा मम्मी अंकल जी, तो काफ़ी सारे लोग हैं, नहीं हो पाता है। और एक ये भी बात है कि आप लोग बोलोगे कि रेखा से ज़्यादा काम क्यों नहीं हो पाता है, उससे नहीं हो पाता है, वो सिर्फ इतना ही काम कर पाती हैं। और जो भी जैसे पूरे आंगन में झाड़ू वाड़ू लगाना जो होता है वो अंकल जी करते हैं, सब मिलजुल करके कर लेते हैं। बट अगर आप सोचो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज घर, बिल्कुल सेट, ये तो वो वैसा नहीं रह पाता। एक तो बच्चे भी हैं छोटे बड़े, आप लोग समझ ही सकते हो बच्चों में जो है वो घर की हालत कैसी रहती है। क्योंकि मुझे भी मेरी वीडियो पे कमेंट आए थे कि घर में मतलब सफाई बहुत कम है, आप तो बहुत सफाई रखती हो। तो देखिए जहाँ जैसा है वहाँ के हिसाब से रहना पड़ता है। अब जब मैं वहाँ रहती हूँ मैं वहाँ साफ सफाई कर लेती हूँ। अब यहाँ जिस तरीके से भी सारे ही फैमिली मेंबर रहते हैं मैं भी उसी तरीके से रह लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ मैं बहुत साफ सफाई करूँ या इनको मतलब यहाँ पे साफ सफाई करके दिखा के इन लोगों को कहीं भी ये फील कराऊं कि इन्होंने जो है वो घर में साफ सफाई नहीं की है या हमारी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। कुछ भी मतलब आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसा है मैं भी यहाँ पे आके इसी तरीके से रह लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, जैसे कि मुझे ना धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मुझे थोड़ा सा होता है साफ सफाई का मुझे है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि परिवार होना और परिवार के साथ होना, खुश होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। साफ सफाई का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू है। और क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देख करके आएंगे ज़रूर कमेंट, इसीलिए मैंने आप लोगों से बाद में बात करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप बोलो कि क्योंकि मुझे वो कमेंट बहुत हर्ट हुआ था जब वो वाला कमेंट आया था कि आपने जो है उसकी इंसल्ट करने के लिए रूम दिखाया है। जी नहीं, मेरा वो कुछ भी इरादा नहीं था। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिन हो गए मैंने हाउस टूर नहीं कराया है। फिर मुझे लगा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये वो। अभी ये भी आ सकते हैं कि अगर जब आप हो तो आप साफ सफाई कर लो, नहीं हो पाती है। 1-2 दिन के लिए इंसान आया है, 1-2 दिन के लिए सारी चीज़ों को अपने तरीके से करना वो भी ठीक नहीं है ना। मैं अपने उससे मतलब अपने तरीके से घर को करूं वो भी चीज़ नहीं लगती। मैं जितना हो पाता है जैसे बाहर को धुलना, झाड़ू वाड़ू लगाना, अब किचन है, अब किचन को जो है वो रेखा ही संभालती है, तो उसने अपने तरीके से की हुई है। अब मैं अपनी वहाँ पे जा कर के वो करूँ वो चीज़ भी ठीक नहीं है ना। तो बस यही मुझे आप लोगों से बोलना था। और देखिए हमारे परिवार में छोटे मोटे से इशू हुए थे, फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हुई थी, बट अब सब कुछ जो है वो सोल्व हो चुका है। सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, किसी में भी कोई मन मुटाव इस टाइम पर नहीं है। पूरी ही फैमिली में, मेरी ननंद को लेकर के हो, चाहे मेरी देवर देवरानी को लेकर के हो, चाहे मुझे लेकर के हो,
चाहे मेरे सास ससुर को लेकर के हो, मतलब किसी में कुछ भी नहीं है। बड़ों ने मिलकर के सब चीज़ें इतने अच्छे तरीके से संभाल ली है, इतना इतना मतलब सब लोगों ने मिलकर के इतना एफर्ट लगाया है कि फिर से जैसा हमारा परिवार था इकट्ठा, वो हो गया है। सारी चीज़ें, सारे मन मुटाव, सब जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ दूर हो चुकी हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूं, कहीं मेरी वीडियो की वजह से या मैं कुछ चीज़ें दिखाऊं उसकी वजह से आप लोगों के दिमाग में कोई भी गलत फहमी हो, तो प्लीज़ कोई भी गलत फहमी मत लाइएगा। जिससे जितना हो पाता है वो उतना कर लेता है, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं इनके ढंग में से ही रह लेती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी बातों को समझने की कोशिश की होगी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत पसंद आने वाला है आप लोगों को। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, निगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। वैसे नहीं आ रहे हैं, टचवुड कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं आ रहा है। आप लोग बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी, बट मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि ना लोगों को ये चीज़ शायद पसंद नहीं आती है, या उनको भी दुख होता है कि परिवार जो है वो एक जगह नहीं है, कोई इधर कोई उधर, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता था, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सबको इकट्ठा देखकर इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट आए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बस अपना प्यार हमारे परिवार के साथ में ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, सभी मुस्लिम बहन भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी ईद, और ईद की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जिस दिन मेरा ये वाला वीडियो जाएगा उस दिन ईद होगी। तो आप सभी को ईद की ढेरों शुभकामनाएं।